हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक जो है कोरोना वायरस को लेकर है। कोरोना वायरस एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है, सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे बचने के उपाय पता हैं और वो लोग उपाय भी करते हैं, लेकिन उस उपाय को करने के बावजूद उनको कोरोना हो जाता है और वो इस बीमारी से जूझते रहते हैं। ठीक है, इस बीमारी से जूझते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी कारण है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो वो मिस कर जाते हैं, उनको पता होके भी नहीं पता रहता है। तो वही बात आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिए पूरे वीडियो में, कहीं ना जाए छोड़ के। मैंने देखा कि कुछ लोग इसके बारे में बताते तो हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो खुल के नहीं बता रहे हैं। मतलब खुल के कोई भी चीज़ नहीं बता रहे हैं जिससे आप लोग बच सकें और अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार वालों को बचा सकें। इसी वीडियो के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, बनानी चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ। जान लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें, उसके बाद हम चलते हैं अपने वीडियो पे। कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान प्रांत के सीफूड और पोल्ट्री बाज़ार में हुई है, आज दुनिया भर के लिए एक गंभीर मामला बन गई है। ये वायरस आज तक 70 देशों में फैलने के बाद करीबन 3,000 की मौत और 10,000 से ज़्यादा लोगों के बीमारी की वजह बन चुकी है। क्या है ये वायरस, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बन गई यह एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, अपने आप और अपने परिवार वालों को कैसे बचा सकते हैं इस वायरस से, क्या इस वायरस का कोई इलाज है, ये सब प्रश्न का जवाब और इस वायरस की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस बने रहिए इस वीडियो में। कोरोना वायरस के लक्षण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा गंभीर रोगों की वजह हो सकती हैं। अब भाई देखो, यहाँ पर लिखा है एक मामूली जुकाम से कोरोना वायरस हो रहा है। उसका जो लक्षण है, एक मामूली जुकाम है, छोटा मोटा जुकाम से फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। यहाँ पर लोग कहते हैं अरे भैया जुकाम आवत है कुछ नहीं, जुकाम आवत है कुछ नहीं, बैठो अपने घर में आराम से। और पहले जुकाम नहीं होता कि होगा, पहले भी तो जुकाम होता रहा। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब एक वहम है, कोरोना वरोना कुछ नहीं है। तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये अब एक ऐसी बीमारी है जो चीन के एक वुहान क्षेत्र से फैली है, जिसमें जो कोरोना का लक्षण होता है, शुरुआती लक्षण, वो ही जो छींक वोक आती है ना, जुकाम हो जाता है, वही होता है। तो जो लोग ऐसे हैं, जो लोग इस मतलब गलत फहमी में है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक वहम है कि मतलब पहले भी तो जुकाम होता था, पहले तो कोरोना नहीं होता था। तो भाई पहले जुकाम होता था, पहले कोरोना इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले जो चीन वाले हैं वो वुहान क्षेत्र में मतलब एक परीक्षण करते हुए इसको उत्पन्न किए। इसके पहले तो उन लोगों ने उत्पन्न नहीं किया था ना। तो आप लोगों ने कई जगह ऐसे मतलब मामले सुने होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करिए, ठीक है, कि मतलब एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब गंभीर रोगों की वजह हो जाती है। कौन से रोग है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना वायरस जूनोटिक है, जिसका अर्थ है पशुजन्य रोग, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इस वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि आखिर ये क्यों फैल रहा है इतना ज़्यादा। हम लोग जब इसका ध्यान रखते हैं कि हमको हो ना, मतलब मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र करते हैं, तो उसके बाद भी हमको आखिर कोरोना वायरस कैसे हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो सरकार कहती है कि भाई दूर रहो, किसी से मिलो ना, कुछ ना करो और अकेले रहो, मतलब लोगों से 2 फीट की दूरी बना के रखो। लोग बोलते हैं हाँ दूरी बना के रखो, होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अगर लिखा होगा कि हमको कोरोना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं,
होना होगा तो हो जाएगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भाई, कुकर में चावल पका के रख दो, कुकर में चावल पका के रख दो और बैठ जाओ वहीं पर, ठीक है। थाली में निकाल लो चावल, थोड़ा सा दाल डाल लो, उसके बाद बैठ जाओ वहीं पर। और शर्त ये है कि उस खाने को तुम्हें उठा के नहीं खाना है, उस खाने को तुमको उठा के नहीं खाना है। मैं देखता हूँ कि खाना तुम्हारे मुंह में कैसे चला जाता है, बिना खाना हाथ से छुए हुए मैं देखता हूँ तुम्हारे मुंह में खाना कैसे चला जाता है। तो इस गलत फहमी में मत रहो यार कि होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो कुछ नहीं होगा। फ्यूचर में मत बैठे रहो कि मतलब होना होगा तो हो जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहो। इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और जो बताती है सरकार की 2 फीट की दूरी बना के रहो, भाई अगर 2-4 महीने तुम लोग दूर रहोगे तो ज़िंदगी भर सेफ रहोगे। अगर 2-4 महीने वही पास में रहोगे, सब्र नहीं रखोगे तो पता नहीं क्या होगा। चलिए हम जानते हैं आगे का कारण जो मेन है हमारा। पहली बात तो ये है कि लोग भाई मास्क तो पहन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग मास्क पहन रहे हैं, सरकार की बातों का पालन भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं लोग? पालन। मास्क पहनते हैं लोग, लेकिन क्या करते हैं? मास्क पहनते हैं, मान लो सर्जिकल वाला मास्क जो अस्पताल में जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना तब यूज़ किया जाता था पहले, अब वो हम लोग लगाते हैं। तो सर्जिकल वाला मास्क लोग क्या करते हैं, गए दुकान पे 5 रुपए का ख़रीदा, लगा लिया। क्या किया, शाम को मास्क तो उतारा और हाथ से इसे घुमोच के गोल गोल करके और फेंक दिया। और दिन भर में क्या कई लोगों से मिलते हैं, 1-2 नहीं कई लोगों से लोग मिलते हैं। जब मास्क लगाया भाई तो बाहर जाएंगे ज़रूर, बाहर जाना नहीं होता तो मास्क ख़रीदते क्यों? किसी से मिलना नहीं होता तो मास्क क्यों ख़रीदते? ठीक है, तो मास्क ख़रीद लिया। और अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिना मिले किसी से रह पाएंगे। चलो ठीक है, मिल लिया, ऐसा नहीं है कि उसके पास में नहीं जाके बात करेंगे। किसको किसको समझाए भाई, मिलो, क्या करना है। मिल लिए, पास में गए, बातें किया, शाम को गया गुमेज के फेंक दिया मास्क। क्या हुआ, मास्क पे जो कोरोना वायरस के लक्षण थे हाथ में आ गए, हाथ को मुंह कान नाक कहीं भी लगाया, अंदर घुस गए लक्षण, हो गए आपको कोरोना वायरस। अगर इस चीज़ से भी लोग बच जाते हैं, अगर इस चीज़ से भी लोग बच जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सैनिटाइज़र, ये तो पता ही है आप लोगों को। सैनिटाइज़र आजकल हर एक आदमी कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, असली वजह क्या उसके पीछे की है किसी को नहीं पता। सैनिटाइज़र लोग पैसे कमाने के चक्कर में सैनिटाइज़र बेच रहे हैं, लेकिन बेच तो रहे हैं, लेकिन सैनिटाइज़र शुद्ध है या ना शुद्ध है किसी को नहीं पता। अब भाई क्या करते हैं वो लोग, सैनिटाइज़र बेचते तो हैं लेकिन सैनिटाइज़र में आधा पानी मिलाते हैं और आधा ओरिजिनल सैनिटाइज़र 70% मिला के और आधा पानी मिला के, ठीक है। उसमें 70% क्या मिलाते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं। 70% अल्कोहल रहता तो है लेकिन उसमें पानी मिला देंगे आधा, वो 10-20% अल्कोहल रह जाएगा। तो उससे क्या खाक भागेगा कोरोना वायरस? कुछ नहीं भागेगा। वही आप लोग क्या करते हो, पहचानने में गलती करते हो और सैनिटाइज़र ख़रीद के ले आते हो, उसको भाई लगाते रहोगे। चलो हम तो कोरोना वायरस से बच गए। कोई आया कोरोना वायरस का मरीज़ आपके सामने खड़ा हुआ, छींका, कुछ किया, आप भी हो गए, चलो लगाते हो सैनिटाइज़र, कोई दिक्कत नहीं। सैनिटाइज़र ओरिजिनल थोड़ी है कि कोरोना वायरस को मार देगा। 70% अल्कोहल थोड़ी ना उसमें भरा पड़ा है कि मार देगा आपके कोरोना वायरस को, और आप भी शिकार हो जाते हो इस बीमारी का। तो इस बीमारी से कैसे बचें भाई? तो पहली बात ये है कि आप लोग अगर सर्जिकल वाला मास्क लगाते हो या कोई भी मास्क लगाते हो तो उसका जो डोरी होता है ना, केवल उसको टच करिए। और कोई भी मास्क हो, सर्जिकल वाला हो, तो उसको डोरी को पकड़िए और उसको किसी जगह पर या किसी पन्नी में, मतलब किसी चीज़ में करके, या वैसे ही कहीं ऐसी जगह पर फेंक दो कि कुछ टाइम तक उसको कोई टच ना कर सके। मतलब कहते हैं ना, कुछ टाइम तक किसी भी वस्तु पर कोरोना वायरस रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उस वस्तु से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पहली बात तो ये है कि जब आप लोग मास्क लगाओ तो उसकी डोरी केवल पकड़ो, ना कि मास्क को टच करो।
डोरी पकड़ के निकालो मास्क, सर्जिकल वाला है तो फेंको कहीं ऐसी जगह पे जिसको कोई टच ना कर सके, और धोने वाला है तो उसको सीधा ले जाकर धो डालो और सुखा दो। धोने के बाद हाथ सैनिटाइज करो। और दूसरी बात, अगर सैनिटाइज़र आप यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा पहचानो। नहीं पहचान पा रहे हो तो भाई जो कंपनी वालों का सैनिटाइज़र लो, वो लोग पानी नहीं मिलाते, ठीक है। जैसे डाबर वाले हो गए, मतलब जितनी भी कंपनियां हमारे देश में, उनका ऑफिशियल सैनिटाइज़र लो। कुछ लोग क्या करते हैं, छिड़कने वाले सैनिटाइज़र के चक्कर में नकली सैनिटाइज़र उठा के ले आते हैं। अगर आप लोग को पहचान नहीं हो रही है कि इसमें पानी मिला है कि नहीं मिला है, तो आप लोग कंपनी वालों का सैनिटाइज़र लो, उसको यूज करो, उससे आप लोग बच जाओगे, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, यही छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।